हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फाइन राइटिंग के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं और यह अपने क्रम का नंबर 4 है। इससे पहले फाइन राइटिंग्स पर 3 वीडियोस दिए गए हैं। आप उसे क्रमशः देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फाइन राइटिंग के अंदर कुछ 7 आवश्यक जानकारी को मैंने रखा है। आप उन्हें बारी बारी से देखेंगे। नंबर 1 पर लिखा हुआ है लिखावट की सफलता। तो अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि हमारी लिखावट किस तरह की होनी चाहिए और हमें किस तरह से हिंदी अंग्रेजी लिखने चाहिए। तो जो लिखावट की सफलता है उसके बारे में यह लिखा गया है कि राइटिंग स्टाइल का अंत नहीं है, परंतु लिखावट में वही लेटर्स लिखा जाना चाहिए जिसमें लिखने में गति हो, लिखावट में सुंदरता हो, जिसका विज़न फ्रेश हो और जिसे पढ़ने लिखने पर आंख पर दबाव भी न पड़े और जो लिखावट में बहुत छोटा भी न हो। तो इस तरह से लिखावट लिखा जाना चाहिए जो लिखावट अपने इतने गुणों के साथ पूर्ण होने चाहिए। और नंबर 2 पर मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यद्यपि जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके स्टाइल के कई प्रकार हैं, परंतु उनमें 2 ही, जैसा कि मैं समझता हूँ, उनमें 2 ही मुख्य स्टाइल जान पड़ते हैं। एक ग्रुप यह है और दूसरा यह। तो यह कुछ ओवर स्टाइल है और यह सिंपल स्टाइल में लेटर्स लिखा गया है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। प्रायः कम लिखने में इस लेटर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा लिखने में इस तरह के लेटर्स का प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह के लेटर्स को लिखने में ये ज़्यादा समय लेता है और इस तरह के लेटर्स को लिखने में यह समय कम लेता है। तो इसलिए यह जो है एक तरह से स्लो राइटिंग है और यह फास्ट राइटिंग के रूप में कार्य करता है। तो अब मैं इसके आगे दिखा रहा हूँ। ये ओवर स्टाइल के लेटर्स हैं और ये सिंपल स्टाइल्स के लेटर हैं। मैं इसे दिखा रहा हूँ और वैसे आप इन दोनों में से किसी का भी चयन कर आप लिख सकते हैं। और ये दोनों जो लेटर्स के स्टाइल्स हैं उनके प्रयोग के बारे में दिखाया गया है। और मैं इसे नीचे दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही शब्द को दोनों स्टाइल में लिखे गए हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने पसंद के अनुसार आप लेटर का चयन करें और उसे उस तरह से लिखने का प्रयास करें। और यहाँ एक उदाहरण दिया गया है
एक ही सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह सिंपल लेटर्स में लिखा गया है और ये ओवर स्टाइल्स में है। तो इस स्टाइल्स में लिखने पर थोड़ी लिखावट की गति कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ओवर स्टाइल्स हैं। इन अक्षरों को लिखने में, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब मैं आपको नंबर 3 पर दिखा रहा हूँ कि राइटिंग में स्टाइल की क्या भूमिकाएं हैं। मैंने दिखाया है राइटिंग में स्टाइल की भूमिका। स्टाइल में 90% भूमिका कैपिटल लेटर्स का ही होता है। स्मॉल लेटर्स में उतने प्रकार भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई लिखावट जो सुंदर बनती है वो अपने कैपिटल लेटर्स के स्टाइल के कारण, और कैपिटल लेटर्स में लेटर्स के जितने प्रकार हैं उतने स्मॉल लेटर्स में नहीं होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल में जो ए लिखा गया है वो कई तरह से अपने अपने स्टाइल्स में है, और स्मॉल में जो ए है वो एक ही या दो ही प्रकार के हैं। तो किसी भी लिखावट में कैपिटल लेटर्स की जो भूमिकाएं हैं वो प्रायः 90% होता है। अब आप नंबर 4 पर देखें कि राइटिंग का सुंदर बनना। कोई लिखावट सुंदर क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसके बारे में यह लिखा हुआ है कि कोई लिखावट प्रायः अपने कैपिटल लेटर के कारण ही सुंदर बन पाता है। अब जैसे यहाँ पर एक ही सेंटेंस को दो तरह से लिखा गया है, तो इस सेंटेंस से यह सेंटेंस की जो लिखावट है वो सुंदर दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल लेटर्स आए हैं उसे स्टाइल में रखा गया है। अब आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। इस वाक्य में भी यह सेंटेंस सुंदर दिखाई पड़ रहा है। कारण यह है कि इसके जो कैपिटल हैं वो अलग प्रकार से लिए गए हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में यह सेंटेंस इसलिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है चूँकि इसका बी जो है ओवर स्टाइल्स के अंदर है। नंबर 5 में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैपिटल लेटर्स के स्टाइल के कई प्रकार होते हैं, परंतु उनमें दो ही मुख्य प्रकार हैं। तो आप उनमें से किसी एक या दो का चयन करके और इन अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप इसे देखिए। ये एक तरह का राइटिंग है। आप इसे देखकर लिखने का प्रयास कीजिए और वैसे आगे इसे लिखने का जो सिद्धांत है उसे मैं प्रसारित करूँगा। तो यह तो एक प्रकार का स्टाइल है। और फिर आप दूसरे नंबर पे आप ये जो सिंपल लेटर्स हैं, सिंपल स्टाइल्स के, आप इसका अध्ययन करें और इससे लिखने का प्रयास करें। मैं इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ और आप बड़े ही गंभीरता से इसका अवलोकन करें। तो इस तरह से यह राइटिंग के जो दो प्रकार हैं, आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, या मैंने ये नीचे भी दिखाया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी लेटर का चयन करें। तो या दोनों लिखना चाहती हूँ तो दोनों आप लिख सकते हैं। और इस तरह से ये नंबर 6 है। और नंबर 6 पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं
तो वो स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है कि स्मॉल लेटर्स में उतने प्रकार नहीं होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कैपिटल लेटर्स के कई स्टाइल्स हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स में उतने स्टाइल नहीं है। और 90% स्मॉल लेटर्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। अतः इसमें उतना प्रकार सीखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इसमें 2 ही प्रकार के लेटर्स को जानना है। तो ये पहला प्रकार है। आप इस तरह के ABCD को आप लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी विशेषता है, जैसे कि A है तो 2 तरह से है, B भी 2 तरह से है, कोई अक्षर ऐसे हैं जो 2-3 तरह से, जैसे G को आप देख सकते हैं, F को, जैसे यहाँ नीचे S को। तो इस तरह से देखकर आप इसे लिखने का प्रयास करें। तो यह एक प्रकार का राइटिंग है। और पुनः फिर यह दूसरे प्रकार का ये स्मॉल लेटर्स है। तो आप इन दोनों में से किसी का चयन करें, या नहीं तो दोनों ही लिखें। और इस तरह से नंबर 7 पर लिखा हुआ है लेटर्स लिखने की कला। तो इसके बारे में मैं थोड़ा यह आपको बता दूं कि जितने भी तरह के लेटर्स होते हैं, सबों को लिखने का अपना एक डायरेक्शंस होता है, जिसे डायरेक्शंस ऑफ द लेटर्स कहा जाता है। तो किसी भी अक्षर को उसके अपने राइट डायरेक्शंस में ही लिखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि इस तरह से यह पहले से एक ए निर्मित है। अब इस ए को किस तरह से लिखा गया है, तो सबसे पहले इसके इस रेखा को खींचा गया है। तो इसके लिए हम इस तरह से कुछ अभ्यास कर लेंगे, और जैसे ही यह अभ्यास पूर्ण हो जाएगा तो यह पार्ट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट्स को रखा जाएगा। तो ये दूसरा हुआ इस तरह से, और फिर इसे कंप्लीट करने के बाद यह जो बीच का पार्ट्स है, तो फिर इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के बाद हम इस सारे पार्ट्स को इसमें जोड़कर एक सही आकृति तैयार कर लेंगे। तो पहले कुछ इस तरह से 1 2 और ये 3। तो ये 1 हुआ, और ये 2 और ये 3। तो जिस तरह से ए लिखा गया है, इसी तरह से ये बी का डायरेक्शन है, और फिर सी है, फिर डी है, और उसके बाद ये स्मॉल लेटर्स को भी रखा गया है। तो इन सबों के बारे में यह तो वॉल्यूम 4 है, नंबर 4 है यह। और ये लेटर्स कैसे लिखे जाएंगे, इसके जो डायरेक्शंस हैं राइटिंग के, और इसके लिखने के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह अध्ययन यहीं समाप्त होता है। शेष अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।